क्वेश्चन है, आपको रिजल्टेंट बताना है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालने बताओ मेरे को। बिल्कुल, इसका रिजल्टेंट निकालो, दैट इज फाइंड f1 प्लस f2 प्लस f3। ये बताना आपको, करो सॉल्व, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। इसका रिजल्टेंट निकालना है। पहले हम रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेते थे, स्क्वायर करके अंडर रूट करते थे f1 स्क्वायर। अब तीन वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तुम करोगे या मैं करूं? तुम करोगे या मैं करूं? वेक्टर की फॉर्म में बताओगे यार, आई और जे की टर्म्स में ट्राई करो। ये देखो, इन सारे वेक्टर को आई और जे की फॉर्म में लिखो, आई जे की फॉर्म में। इस वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट खूब किया हमने। tan cos 37, ये वाला कंपोनेंट tan cos 37, और ये क्या होगा tan sin 37। cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्या ये बात समझ में आई? ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है f1 को, तो ये वेक्टर प्लस के बनेगा, तो ये तो कितना आ गया tan cos 37। अभी भी नहीं बात समझ में, बात समझ में आई नहीं? भाई क्वेश्चन दिया है 37 डिग्री दिया है, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। नेगेटिव को क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर होगा ना यार, है ना। तो f1 आ गया। अब f2 करोगे तो ये दो कंपोनेंट्स दिख रहा है, एक ये और एक ये नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये ऊपर की तरफ, तो ये 5√2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, और ये कितनी हो जाएगी 5। थीटा के साथ वाला क्या होता है 5√2 cos 45, और सामने वाला क्या आ जाएगा 5√2 sin 45, तो 5 आ जाएगा। तो इस f2 को ऐसे लिखेंगे, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव वाली, तो -5 प्लस 5, तभी ये वाला वेक्टर बनेगा f2। आया ना, क्या बात समझ में आ गई? और जो वेक्टर सीधा नीचे नीचे है f3, उसका x में तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो 0i माइनस 10j। और फिर क्या करना है, इन सब का सम करना है, तो सम कर दोगे तो इन सब के i एक कंपोनेंट ऐड कर दो, इन सब के कौन से कर दो j कंपोनेंट ऐड कर दो, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। मेरे को तो ये बता दो, एक ये है एक ये है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहे हैं आई और जे में। 5√2 ये वाली लेंथ है, ये 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी 5√2 cos 45, थीटा के साथ वाला 45 का हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और ये वाला क्या जाएगा
5√2 sin 45। अब सॉल्व कर सकते हैं ये कितनी आएगी ना, फिर डायरेक्शन निकाल लिया बात समझ में। ठीक है, अब मेरे को एक बार ये बताओ, ये कैलकुलेट करके बताओ, ये वैल्यू कितनी आएगी। अब F2 को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 8 5 13 39 है प्लस ये वाला माइनस हो गया -9 क्या है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा √10। आई की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे की कोएफिशिएंट का स्क्वायर का √3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1 और उसका अंडर रूट क्या हो गया √10। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √250 बिल्कुल। 13 का क्या हो जाएगा 169 और 9 का क्या आ जाएगा 81। आया बात समझ में आ गई। तो ये कितना आ जाएगा 250 और उसका क्या कर दोगे अंडर रूट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। आज अभी और चीज बाकी रहेगी कि अभी तो मैंने 2D में ही करवाया है, अभी 3D में भी तो करवाना है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, आज से मैं पूछता जाऊंगा, आपको इंटरेक्ट करना, मेरे साथ जवाब देना। दिस इज एक्स एक्सिस जिसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज वाई एक्सिस जिसको जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज जेड एक्सिस जिसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात समझ में आ गई, ये फिगर समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से, ठीक है। आई जे और के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। आप अपने घर का ये वाला कोना मान लो, इसको मान लो x, इसको मान लो y और इसको मान लो z। क्या ये बात समझ में नहीं आया ना, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अगर ये बात समझ में आ गई तब देखो, यहां से लेके ये लेंथ है 3, y में है 4
और z में है 5। दैट इज अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं, सबसे पहले लिखूंगा x का कोऑर्डिनेट, फिर y का, और फिर इससे लिखूंगा z का। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? तो ये डिस्टेंस यहां से यहाँ तक, ये डिस्टेंस भी है, यहां से यहाँ तक ये डिस्टेंस, और यहां से यहाँ तक ये डिस्टेंस 5 है, और ये है ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? क्यों विकास, फिगर क्यों बना, तुम वापस दिखाई नहीं दे रहा? किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा? अच्छी तरह देखो लोग। हाँ देखो, देखो इसको कोऑर्डिनेट में कैसे रखोगे? अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 3 है, y में तो आप कुछ चले, z में भी आप कुछ नहीं चले। दैट इज कमरे में आप एक कोने से कुछ कोने तक गए हो, तो ना तो आप ऊपर की डायरेक्शन में गए हो और ना आप इस डायरेक्शन में गए हो, आप सिर्फ उधर ही गए हो। तो आप इसके अलावा कितना चले हो? अगर आप यहां से लेके आते जा रहे हो, इस डायरेक्शन में कितना चले हो? 0। इस डायरेक्शन में क्या चले हो? 0। इसका मतलब समझ में, यहां से लेके आते किधर? तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, 0, 0। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या लिखो? बिल्कुल, क्योंकि आप ना तो x में गए ना z में गए, आप सीधा सिर्फ किस में गए? y। x में 0 चले, y में y, ये z में भी 0 चले, सीधा किस में चले? y में। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, y कितना है? 4, 0। इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसको क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, इसको बोलोगे तुम 0, 0 और 5। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब मैं नेमिंग कर देता हूं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को भी? हम सर, हम 3, 4, 5 क्यों नहीं ले रहे? बेटा 3, 4, 5 कौन सा पॉइंट होगा? 3, 4, 5 तो ये होगा। मेरे को ये बता, एक्स और वाई एक्सिस में इस पॉइंट को क्या लिखेगा? देखा, इस पॉइंट को क्या लिखेगा? क्यों? और इस पॉइंट को क्या लिखेगा? इस पॉइंट को क्या लिखेगा? पता क्या नहीं है? इसके लिए तो x में 3 जा रहा है और y में 1 जा रहा है, इसमें तो सिर्फ x में जा रहा है, तो y में तो 0 गया ना, तो 3, 0 लिखेगा। बात समझ में आई नहीं? बात समझ में आ गई? अब देखो, f के कोऑर्डिनेट लिखो, f पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, f के, f पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। z में तो कुछ ले, आप x में चले और y में चले,
तो x में कितना चले इस पॉइंट तक जाने के लिए 3, y में कितने चले 4, तो 3, 4, 0 है। इसका कोऑर्डिनेट बताओ सी वाले पॉइंट का। बिल्कुल 3, 0, 5 x का कोऑर्डिनेट बताओ। बिल्कुल x में कुछ नहीं चले तो 0, y में कितने चले 4 और z में कितने चले 5। क्या बात समझ आ गई सबको? g का कोऑर्डिनेट बताओ g का। बिल्कुल इसको चलने के लिए इस कोने से अगर उस कोने तक जाना है, इस कोने से लेके मेरे रूम में एक कोना ये है और उस कोने तक, दैट इज डायगोनली अपोजिट कॉर्नर में। तो आपको x में भी चलना पड़ेगा, y में भी चलना पड़ेगा और z में भी चलना पड़ेगा। दैट इज 3, 4, 5। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? 3, 4, 0 नहीं पता चला। अरे भैया बताओ, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? z में तो कुछ चले ही नहीं। तो 3, 4, 0 ही होगा ना भाई। z में कुछ नहीं चले तो लास्ट में z लिखते हैं। आइए f वाला पॉइंट g पूछ रही हो। g में जाने के लिए देखो तुम्हें सबसे पहले यहां से इधर जाना पड़ेगा, यहां से यहां जाना पड़ेगा x में चली, फिर तुम y में भी चली, अभी इधर तो तुम पहुंचे नहीं ना, तो तुम्हें z में भी चलना पड़ेगा। तो सब में चलना पड़ेगा भाई। इस कमरे की इस दीवार से लेके वो अपोजिट डायगोनल तक जाना है। तुम सिर्फ इसी दीवार पे घूम के उस पे कैसे जा सकती है? उस दीवार तक जाने के लिए तुम्हें सारी दीवारों के अलोंग चलना पड़ेगा। तो आपको x के अलोंग भी जाना पड़ेगा, y के अलोंग भी और z के अलोंग भी। हाँ, नेगेटिव साइन में इधर होगा, x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर, ये नेगेटिव ये होगा, ये y पॉजिटिव तो y नेगेटिव होगा, z पॉजिटिव तो z नेगेटिव पीछे की तरफ होगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये के रिस्पेक्ट 0,0,0। बात समझ में आई नहीं? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, अब मैं कुछ वेक्टर लिखूंगा, तुम्हें वो वेक्टर बताना है। ए से बी वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखो, ए बी वेक्टर जो ए से बी की तरफ है। बेटा जब मैं एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में चलूंगा, इसी दीवार पे घूम रहा हूं, तो फिर एक्स में चला कहां? सिर्फ वाई और जेड में तो चला। 3i क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, ठीक है, वो 3 है और डायरेक्शन कौन सी है? आई, क्योंकि ए से बी। तो 3i कैप प्लस 0j कैप, जे में कुछ नहीं कहना कि एक ही डायरेक्शन है, प्लस 0k कैप। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ई एफ वेक्टर क्या होता है?
क्या होगा 3i होगा भाई। ये वाला वेक्टर ध्यान से देखना, ये वेक्टर और ये वेक्टर, अंतर क्या है दोनों? अंतर क्या है? 3i + 4j क्या होगा? सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है सेम मैग्नीट्यूड है। होने दो, तुम्हें तो ये कॉन्सेप्ट पूछा है ना मैंने, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होगा? जो तुम बोल रहे हो वो ये वाला वेक्टर होगा। अभी समझाता हूँ कैसे। इसलिए रखने की बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल सपोर्ट पे तो क्या है। बात समझ में आई नहीं? बात समझ में आई सबको? तो ये वेक्टर भी क्या होगा? 3i 0j +0k। क्या बात समझ में आ गई सबको? अब बताओ मेरे को, सी डी वेक्टर क्या होगा? अरे यार अभी तू उसको छोड़ दे, कंपोनेंट को। मैं जो पूछ रहा हूं वो बता। ये वेक्टर और ये वेक्टर में अंतर क्या है? दोनों की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेक्टर क्या है? ये वाला वेक्टर सी से लेके डी, ये रहा सी, ये रहा डी। सी डी वेक्टर क्या होगा? ऑब्वियस बात है यार, सी डी वेक्टर ये है। अब लेंथ तो 3 है, ये आई है तो ये माइनस आई की डायरेक्शन है, तो इसको क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज मत हो, अभी मैंने वो नहीं करवाया। तुम पहले अपने मन से बना लोगे ना, फिर सीधी कभी नहीं होगी, दिमाग में कभी नहीं जाएगी तुम्हारे। अब बताओ मेरे को, जी एच वेक्टर क्या होगा? जी एच वेक्टर क्या होगा? सेम ही होगा, जो ये होगा। तो स्पेस कम खराब करो, मैं ये लो। क्या बात समझ में सबको? अब गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? गड़बड़ नहीं करोगे बिल्कुल भी। मेरे को ये बताओ, डी एच वेक्टर क्या होगा? डी एच वेक्टर बिल्कुल सही है, विकास बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर सेम ही है। इसकी हाइट कितनी है? 4 है। तो क्या लिखोगे? 0i +4j +0k। अब मेरे को ये बता दो, सी जी वेक्टर क्या होगा? सी जी वेक्टर बिल्कुल ये होगा 0i +4j +0k, दैट इज ये वाला वेक्टर। एफ बी वेक्टर क्या होगा?
एफ बी वेक्टर क्या होगा? एफ बी, बिल्कुल हमें लिख भी नहीं रहा, सब बता सकते। चलो मेरे को ये बताओ, ए डी वेक्टर क्या होगा? ए डी वेक्टर क्या होगा? बिल्कुल, ये लेंथ 5 है, डायरेक्शन ये ए से डी, तो आप लिखोगे 0 0 जे प्लस 5 के। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, ये आपका ए डी वेक्टर होगा। बी सी वेक्टर क्या होगा? बी सी वेक्टर सेम ही होगा, ठीक है। एक्स ई वेक्टर क्या होगा? ई वेक्टर -5 क्यों होगा? एच की उल्टी डायरेक्शन में, तो तुम्हें पता है ये डायरेक्शन क्या पॉजिटिव, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे को बताना, ए एफ वेक्टर क्या होगा? ए ये रहा और एफ ये रहा, ए एफ वेक्टर क्या होगा? अब ध्यान से देखो, तुम्हें ये पता है, ग्रीन कलर से बनाना ये पता है, ठीक है? ये वाला वेक्टर बनाना है, ए एफ वेक्टर। तो ये किस किस का सम है? इस वेक्टर का प्लस इस वेक्टर का, और ये वेक्टर क्या है? 4i, सॉरी 4j, और ये क्या है? 3i। आया ना? क्या सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? या फिर इस वेक्टर को तुम क्या बोलते हो? 3i, और इस वेक्टर को क्या बोलते हो? इस डायरेक्शन में लेंथ 4 ही है, तो तुम बोलोगे 3i प्लस 4j, तो ये कितना आ जाएगा? 3i प्लस 4j प्लस 0 की। अब तुम जो भी वेक्टर बोलोगे, जो भी वेक्टर बोलोगे, वो वेक्टर अगर आप ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का बनाओगे तो वो वैसे रहेगा जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज ओरिजिन से बना है 3i प्लस 4j प्लस 0 की। आया ना? अगर कहां से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे? तो ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो क्या कंफ्यूजन है बेटा विकास? ओके में बेटा जब ये वाला ना इस तरफ आएगी, ये एक डायरेक्शन एक्स है, एक तरफ आइए इसी दीवार पे घूमेगा, तो जेड में तो गया ही नहीं कभी, और जेड में नहीं गया तो के कंपोनेंट 0 होगा, दैट इज ए। मान ले लिजर्ड, लिजर्ड इस दीवार पे चल रही है, और ये के इधर, ये के एक्चुअली इधर है, ये 2D के अंदर 3D बनाने का स्टाइल था, ये के इधर है, ये एक्स है, ये वाई, और के इधर है। तो अगर मान ले इसी दीवार पे चलती रही ये चीज, तो इस डायरेक्शन में तो आएगी, तो 0 के ही होगा ना। और ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये तो ट्रायंगल सीखा ही है तुमने। अब देखो मेरे को ये बताओ, इसको भी डाल देता हूं क्योंकि ये चीज अब कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। अब मेरे को तुम बताओ, ए सी वेक्टर क्या है?
ए से लेके सी, ये वाला वेक्टर क्या है? ए सी वेक्टर क्या है? बिल्कुल भाई सही बात है। इस बार ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये आया, दैट इज तुम्हें पता है ये वाला वेक्टर, तो तुम्हें पता है ये क्या होगा, जो ये होगा, तो ये कितना है 3i, और ये क्या है 5k, दैट इज 3i प्लस 0j प्लस 5k, और ओरिजिन से बनाया तो 3i प्लस 0j प्लस 5k, सेम ही चीज आएगी। हाँ यार, अब बताना मेरे को, ये वेक्टर क्या है? ये रहा, यानी ध्यान से देख, स्टार्ट कहां से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्या? जो ए सी वेक्टर है वही वेक्टर तो ये है यार, ध्यान से देखो तुम। हाँ यार, सेम ही तो डायरेक्शन और सेम ही मैग्नीट्यूड होगा। जमीन के दो अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ो और छत के अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ो, सेम ही तो बनेंगे। हाँ यार, क्या बात समझ में आई है नहीं? क्या बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ जमीन के दोनों पॉइंट्स और छत वाले दोनों पॉइंट्स को जोड़ो, दोनों पैरेलल अगर इक्वली मैग्नीट्यूड हो गए तब रहेंगे। तो ईजी वेक्टर, ईजी वेक्टर क्या होगा? वही होगा जो ए सी वेक्टर होगा, और ए सी वेक्टर किसके बराबर है वो तो तुम देख ही चुके हो, दैट इज 3i प्लस 0j प्लस 5k। इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ, तुमने बताया था ये वेक्टर कितना है 3i, और तुम्हें पता है ये वेक्टर भी पता है, ये वेक्टर कितना है 5k, तो ये वेक्टर भी कितना होगा 5k होगा। तो ये जो वेक्टर है वो इसका प्लस इसका सब ट्रायंगल और हो गया, तो कितना आएगा 3i प्लस 5k, तो 3i प्लस 5k। क्या फील आई इस बात की? आया ना, क्या फील आई इस बात की? ठीक है, अब बताना मेरे को तुम, ठीक है? अब मैं ये करता हूं, तुम बताओ जीडी वेक्टर, जीडी वेक्टर क्या होगा? जी ये रहा, डी ये रहा, जीडी वेक्टर क्या होगा? ध्यान से देखो, जीडी वेक्टर क्या होगा? ये रहा जी, ये रहा डी। सही जवाब दो, बिल्कुल एक ने सही जवाब दिया, जय करण ने। एक चीज सोचो, तुमने ए वेक्टर निकाला था, ए वेक्टर ये रहा, जी डी वेक्टर क्या होगा? दोनों पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? जी डी पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो जस्ट इसका उल्टा लिख दो ना यार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -3i, बस इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना, -4j प्लस 0k। अभी भी नहीं आया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? क्लास के बाद में ये वीडियो फिर से देखना और अच्छी तरह समझना इसको। अभी और बता रहा हूं, चलो इन दोनों में मिटाई देता हूं।
ए एच वेक्टर क्या होगा? ए एच वेक्टर बिल्कुल बिल्कुल। आई कैसे आएगा? आई कैसे आएगा? इस प्लेन में तो डायरेक्टली तो इसी प्लेन में हूं, इसी प्लेन में गया ओरिजिन से। ए एच कितना आएगा? 5k। अब देखते हैं ये आएगा, और ए से बना रहा हूं ना तो सीधा कोऑर्डिनेट लिख दो, यहाँ से आएगा 0i प्लस 4j प्लस 5k। बोलो नहीं ये बात समझे? आया? ठीक है। जी बी वेक्टर बताओ क्या है? जी बी वेक्टर, जी बी वेक्टर बिल्कुल माइनस साइन के साथ रहेगा। जी बी वेक्टर किसके? जो भी आपका ए एच वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये और ये लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। जो आपका ए एच वेक्टर आया है उसका जस्ट अपोजिट कर दो, कौन सा आ जाएगा? ये वाला, तो इसका माइनस साइन कर दो, 0i माइनस 4j माइनस 5k। बोला नहीं है बस, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई सबको ये बात? -5k, तो -5k तो आएगा। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थोड़ी चला वेक्टर। तुम ऐसे सोचो, ये वेक्टर तो ये होगा, इसका एक कंपोनेंट भी इधर होगा, तो k इधर है तो ये -5k इधर ही तो आएगा। अब देखो, अब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, व्हाट विल बी AG वेक्टर? AG वेक्टर समझ में आ गया तुम्हें? तुम ध्यान से देखना जो मैं बनाऊं, ये वाला वेक्टर देखो ध्यान से, ये वेक्टर आएगा 3n, ये आएगा 5k, और ऊपर वाला जाएगा 4j। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर। इट मींस जो हम ये लॉ पढ़ रहे थे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये कर रहे थे, ये 2D में नहीं 3D में भी लगता है। दैट इज ये वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीन वेक्टर हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इनका रिजल्टेंट निकालना है, इनको ऐसे हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, है ना? समझ में आ रही है? और इसकी टिप को इसके हेड पे जोड़ दो। अब ठीक है, बात समझ में आई नहीं? तो ये 3D के अंदर भी चलता है, कहीं से स्टार्ट कर दो। दैट इज ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर। आया? 5 के बेटे इतनी देर से तू भी कर रहा था, ये वेक्टर क्या होगा? 5 के, तो ये भी क्या होगा?
5 यही होगा। ऐसा आप उल्टी डायरेक्शन में बनाओगे तो -5 क्यों जाएगा? मैंने ये कहा है, देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर। अब एक चीज बताओ मेरे को, ध्यान से समझना तुम। ये जो ए वेक्टर बनेगा इसकी लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर अंडर रूट, ये वाली लेंथ आ जाएगी। अब ध्यान से देखना है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? चलो एक बार तुम इतना करो, एक बार इतना करो तुम, फिर मैं तुम्हें 3D के अंदर दिखा। अब देखो एक मिनट, आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक मिनट। मेरी और वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है मेरी अभी? मैं तुम्हें वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, फिर उसी वीडियो को मैं एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा तुम्हें, और वहां से मैं तुम्हें कल समझाऊंगा।
आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें? किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका तो समझ में आ गया ना? ठीक है बच्चे, ओके बेटा, गुड नाइट।